हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, और तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो इसी पे थोड़ा आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब मेन चीज़ होती है कि क्वेश्चन कैसे बन के आता है। तो मेन चीज़ है कि क्वेश्चन वहाँ कैसे बन के आएगा। क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं या हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर इसी के साथ में एक क्वेश्चन और जुड़ के आ जाता है कि संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझना है। अभी हम पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा है कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे मैंने लिख दिया है CH4। तो इसमें क्या है, आपके पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन हो गया। ऐसे और भी ले सकते हैं C6C2H6। तो ये इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब वहाँ आपको ये नहीं आएगा कि भाई एलिफेटिक और एरोमेटिक ये क्या होते हैं, इनको समझाइए, नहीं। वहाँ आपको इसके हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन के साथ में आपको पूछेगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जब तक हम हाइड्रोकार्बन के टाइप नहीं पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवर्त श्रृंखला होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होगी। खुली का मतलब क्या होता है कि ओपन श्रृंखला। जैसे हमने ये लिया है C2H6, तो इसका मतलब इसमें दो कार्बन है, तो दो हमने कार्बन ले लिए और हाइड्रोजन कितना है, 6। तो अब क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को जोड़ना शुरू करते हैं और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, हम 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बॉन्ड पहले ही ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, तो एक कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसीलिए C2H6 की संरचना ये है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कैसी श्रृंखला बनाते हैं, खुली श्रृंखला। अभी ये कैसी है, खुली श्रृंखला है, बंद श्रृंखला नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। एक होता है कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब जो वहाँ डेफिनेशन पूछता है आपसे, संतृप्त और असंतृप्त के बारे में पूछता है। तो मेन हमारा यही होता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया है कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4C2H6। फिर हम लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझना है हमें। तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है और प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसका दूसरा नाम है पैराफीन। पैराफीन कहलाते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और ये सूत्र इम्पोर्टेंट है कि वो कहीं भी पूछ सकता है कि भाई जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कितना होता है, CnH2n+2। ठीक। अब जैसे CH4, C2H6, C3H8, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। कैसे, हमने कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है। एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब हमारे पास दो कार्बन परमाणु हैं,
मैंने 2 कार्बन परमाणु लिए हैं और उनके बीच में क्या लग रहा है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है एल्केन और एक होता है हमारा साइक्लो एल्केन। इनके टाइप नहीं पूछता वो, बस ये पूछ लेता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वही हमारे क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ लेता है एमसीक्यूज में। वो आपसे पूछेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताओ। तो एल्केन का सामान्य सूत्र कितना हो जाता है भाई, CnH2n+2। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या। अब जैसे मान लीजिए हमें इसकी संरचना बनानी है, हमें ये देखना है, मान लीजिए हमारे पास मिला हुआ है CH4, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये संतृप्त है कि नहीं है, इसको भी तो चेक कर सकते हैं हम। जैसे हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है एल्केन का या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, कितना, CnH2n+2। जैसे ही अब इसकी जो कार्बन की संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो सकती है। तो कार्बन अगर हम 1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, रखो इस फॉर्मूले में, n की वैल्यू 1 रखिए, H2 × 1+2, तो कितना हो जाता है भाई, C1 को लिखो या मत लिखो, और C2+2 तो कितना हो जाएगा, CH2 CH4। इसका मतलब अगर ये CH4 है तो ये कौन सा होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, ये अगर इसके फॉर्मूले को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी संरचना अगर हमें बनानी है, देखो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और हमें पता है कि ये कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए हम 4 हाइड्रोजन है तो भाई 4 इसकी 4 बॉन्ड बना लेगा ये हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। क्लियर। वो आपसे संरचना भी पूछता है, आपको ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी संरचना लिखिए। तो 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और 1 कार्बन के साथ, अब देखो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है अपने जैसे तत्व के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ। तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 सिंगल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, या 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से कार्बन अलग अलग तत्वों के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है और चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्केन और एक हमारा साइक्लो एल्केन। ये इतनी डेफिनेशन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की आपको लिखनी है। फिर हम असंतृप्त के बारे में बात करेंगे। तो असंतृप्त में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब वे हाइड्रोकार्बन, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन या एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। ठीक। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसे कहते हैं एल्काइन। क्लियर है। जैसे ही एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, ऐसे ही एल्कीन का भी सूत्र होता है। कितना होता है, CnH2n, और एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। अगर मुझे इनके एग्जाम्पल लिखने होंगे तो कार्बन की संख्या में लूँगा। अच्छा, इसमें कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक लेते हैं, उसमें कार्बन की संख्या हम 1 भी ले सकते हैं, तो इसमें हम 2 या 2 से अधिक लेंगे। मान लो मैं 2 कार्बन ले रहा हूँ तो कितना होगा, C2H4। भाई n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि जितने कार्बन लेते हैं हाइड्रोजन उसके क्या होते हैं, डबल होते हैं। क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें एल्काइन लिखना है तो C2H2 × 2 - 2, तो C2H4-2 या C2H2, ये इसका हो जाएगा, किसका, एल्काइन का।
तो इस प्रकार से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या लिख सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है, प्रत्येक कार्बन की संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इसका नाम है एथिलीन, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये क्या है, एसिटिलीन या एल्काइन। क्लियर है? तो आपको यही लिखना है। ठीक, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि एल्कीन का फॉर्मूला सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें वहाँ एग्ज़ाम में लिखनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आया तो एक बार वो भी कमेंट बॉक्स में बता दें। अभी हम थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं, मैथेन की तो हमने बना ली थी। अब देखो C2H6 बनाना है। अब देखो C2H6, पहले ये देखना है ये कौन से फॉर्मूले को संतुष्ट कर रहा है। हमें नहीं पता कि ये अभी कौन सा है, हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये एल्कीन है या एल्काइन है या एल्केन है। देखो एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन होता है हमारे पास CnH2n-2। अब ये किस फॉर्मूले को संतुष्ट करेगा? जो अभी हम कार्बन की वैल्यू 2 रख रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि पहले वाले को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, एल्केन। और जब एल्केन है तो 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जब एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में 2 कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो मुझे इसकी संरचना बतानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया। अब देखो मैंने आपको बताया कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अब वो चारों सिंगल भी बना सकता है। अब ये सिंगल ही बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, एल्केन ग्रुप का है। तो इसलिए हाइड्रोजन है हमारे पास 6, हाइड्रोजन 6 हैं, तो एक बॉन्ड तो इसने यहाँ बना लिया है। अब इसके पास इसकी संयोजकताएं, कार्बन की संयोजकता होती है 4, एक संयोजकता तो यहाँ संतुष्ट हो गई, अभी 3 संयोजकता बची है, तो इस हाइड्रोजन से संतुष्ट कर लेगा, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये भी संतुष्ट, ये भी, ये वाली भी और ये वाली, यानी कि चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो गई। ऐसे ही ये करेगा, एक हाइड्रोजन से ये संतुष्ट हो गया, और दूसरे वाले से यहाँ, और तीसरे वाले से यहाँ, और चौथे से यहाँ, यानी कि ये कार्बन भी चारों संयुक्ताएं से अपनी संतुष्ट हो गया है। और हाइड्रोजन 6 थे, तो देखो 6 हाइड्रोजन हमारे पास जुड़ गए हैं, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये क्या है, एल्केन का सूत्र है, यानी कि C2H6। क्लियर? इस तरीके से हम बना सकते हैं। अभी C3H8 बनाना है, यानी कि 3 कार्बन है। पहले तो ये देखिए कि ये एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है। कार्बन यानी कि n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 दूनी यहाँ से हो जाएगा C3, और 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। तो एल्केन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब इसमें 2 बॉन्ड तो पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट है, तो 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। देखो 8 के 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हमारा, इसकी संरचना हमने बना ली है। तो ये तो हुआ हमारा कौन सा, एल्केन का। अभी हम एल्काइन का पढ़ लेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं हमारे पास कितना है, हम ले रहे हैं C2H4। अब C2H4, ठीक। अब ये देखिए कौन से फॉर्मूले को संतुष्ट करा है। देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी कि जब डबल हो जाता है, तो डबल हो जाता है, इसका मतलब वो होते हैं एल्कीन। अब एल्कीन होते हैं तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, इसलिए 2 कार्बन है तो भैया 2 कार्बन के बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। हाइड्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हम इधर जोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन हम इधर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, देखो 2 तो हाइड्रोजन पहले जुड़ गए और डबल बॉन्ड यहाँ से बना लिया, तो डबल बॉन्ड और 3 और 1 4, यानी कि कार्बन के पास चारों
बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड यहाँ से बन गए और 2 यहाँ से बन गए, तो इस कार्बन के भी पास क्या हो गए, 4 बॉन्ड कंप्लीट, यानी कि ये संरचना किसकी हो गई, C2H4 की हो गई। तो बताएं यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी अगर हम दूसरा कर लें ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि C2H2 ले लें, C2H2। अब ये कौन से को संतुष्ट करेगा, अब आप देख रहे हैं 2 कार्बन हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ कार्बन की वैल्यू N की वैल्यू 2 रखें हैं तो 2 और 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे 2, यानी कि ये एल्काइन को संतुष्ट कर रहा है। अब एल्काइन को संतुष्ट करेगा तो यानी कि कार्बन 2 हैं, ये 2 कार्बन लिख लिए। अब एल्काइन है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा होगा। अब 3 बॉन्ड तो इसके पास बन गए हैं, अब कार्बन को चाहिए 1 बॉन्ड, तो यानी कि 1 हाइड्रोजन वो इससे जुड़ जाएगा, और 1 हाइड्रोजन इसको भी 3 बॉन्ड तो पहले ही हो गए, 1 बॉन्ड और चाहिए, इसका मतलब इसके पास 1 हाइड्रोजन से जुड़ के 4 बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब इसके भी पास पूरे बॉन्ड हो गए, इसके पास भी पूरे बॉन्ड हो गए, इसका मतलब ये क्या है, C2H2 है। तो इसी को हम कहते हैं एल्काइन या एसिटिलीन। इसी का नाम क्या है, एसिटिलीन, या इसको हम दूसरे वाले को बोलते हैं एथिलीन। तो देखो हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दें, और ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट करना ही करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।